प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली की डिमांड ने अफसरों को चिंता में डाल दिया है। लोड मैनेजमेंट के चलते ग्रामीण इलाकों से लेकर कस्बों में 4 से 6 घंटे की बिजली कटौती जारी है। हालांकि आम उपभोक्ताओं को कम कटौती झेलनी पड़े, इसके लिए जयपुर डिस्कॉम प्रशासन ने कृषि कनेक्शंस के लोड को रात में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। इसी मुद्दे पर जयपुर डिस्कॉम एमडी अजीत सक्सेना से खास बातचीत की हमारे सहयोगी विकास शर्मा ने। राजस्थान में भीषण बिजली संकट घराया हुआ है और बिजली संकट का मैनेजमेंट करने के लिए डिस्कॉम प्रशासन ने भी अपने पुरजोर सारे जो इंतजाम है वो कर रखे हैं। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह का बिजली संकट है, जिस तरह की दिक्कतें हैं, उसको देखते हुए कटौती जो है मजबूरी बन गई है। हमारे साथ मौजूद है जयपुर डिस्कॉम एमडी अजीत सक्सेना। उनसे बात करते हैं क्या हालात है राजस्थान को लेकर के, जयपुर को लेकर के, और उसके लिए क्या मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त लोड मैनेजमेंट डिस्कॉम्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सर, सबसे पहले तो ये कि जयपुर डिस्कॉम की बात करें और तीनों डिस्कॉम्स की बात करें तो इस वक्त लोड कितना बढ़ा हुआ है, किस लेवल तक बढ़ा हुआ है, और उसको मैनेज करने के लिए किस हद तक कटौती करनी पड़ रही है? भाई देखिए, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा विकास जी कि राजस्थान में नहीं है इस वक्त ये जो ऊर्जा का संकट है ये पूरे देश में ही है, क्योंकि जब से एक्टिविटीज़ नॉर्मल हुई हैं और उसके बाद में इस वक्त मैं राजस्थान की तो बात कह ही सकता हूँ कि पिछले वर्ष के मुकाबले 31% हमारी डिमांड में बढ़ोतरी हुई है। और इतनी बढ़ोतरी होने के बाद में हमारी, क्योंकि कुछ यूनिट्स बंद हैं, जनरेटिंग यूनिट्स, इसकी वजह से भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है। प्लस पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर जब लोड मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है तो हर आदमी बिजली ख़रीदना चाह रहा है एक्सचेंज के थ्रू। एक्सचेंज के थ्रू जो मैक्सिमम कैपिंग है 12 रुपये यूनिट की, उस पर भी बिजली, डिज़ायर्ड बिजली नहीं मिल रही है। इस वक्त दिन में वेरियस टाइम्स पे लोड जो है वेरी करता है, लेकिन जो शॉर्टेज है वो सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक मैक्सिमम रहती है, जो रफली 2000 से लेके और 2500 मेगावाट तक की ऑल ओवर राजस्थान में। सर, अभी मैक्सिमम लोड कितना है दिन का, अगर देखिए तो मैक्सिमम लोड कितना है और टोटल डिमांड कितनी है और हमारे पास उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है? सर, हमारी कल की जो फिगर है, हमारा कल की जो डिमांड थी वो 1030 एलयूज़ थी। दिन भर में हमने 1030 एलयूज़ की, जो पिछले साल सिर्फ 797 एलयूज़ थी। तो 233 एलयूज़ एक ही दिन में बढ़ जाना ये काफ़ी मेजर इंक्रीज़ है। बट इसको अब, क्योंकि इस वक्त शॉर्टेज है, ये तो हम एडमिट कर ही रहे हैं, और हमने अब ये तय किया है कि भाई डिविजनल हेडक्वार्टर्स और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को छोड़ करके हम सभी जगह बारी बारी से कटौती रोटेशन से कर रहे हैं। इसके लिए हमारे जो नोडल ऑफिसर्स हैं 49 हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स जो फील्ड के हैं उनको नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है। वो 220 kV GSS पे जितने मेगावाट की हमारे को ऊर्जा विकास निगम ये कहता है कि इतनी लोड शेडिंग आपको करानी है, उतनी हम करा रहे हैं। ऊर्जा विकास निगम वाले रूरल की लोड शेडिंग का खुद डायरेक्ट करते हैं। अर्बन के लिए उन्होंने हमको आज के लिए जैसे 240 मेगावाट सुबह के लिए टारगेट दिया था, और लगभग इतना ही। हमारे जो कमी सुबह और शाम के बीच में, अगर मैं सिर्फ जयपुर डिस्कॉम की बात करूं तो 240 मेगावाट की कटौती हमको करनी। बात करें कटौती की तो ग्रामीण इलाकों में शेड्यूल कटौती की बात करें तो कितने घंटे कटौती हो रही है, कस्बाई इलाकों में कितनी कटौती हो रही है, और उसका कोई टाइम शेड्यूल फिक्स किया है या कैसे हम मैसेज दे रहे हैं उनको लेकर? भाई देखिए, कटौती के जो समय है वो सुबह, जैसा मैंने आपसे कहा, पीक आवर्स 6 से 10 सुबह और 6 से 10 शाम को है। तो इसी दौरान हम रोटेशन से काट रहे हैं, और इसी में अर्बन भी इसी दौरान काट रहे हैं। इसके अलावा दिन में उतनी ज़्यादा वो ज़रूरत पड़ती नहीं हमको। फिर भी अगर कोई काटना है तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आधे घंटे ही काटें। बट हाँ, अगर वैसे मैं कहूँगा तो करीब 3 से 3.5 घंटे बिजली काटनी पड़ रही है हमको दोनों। एक बात ये भी है कि अभी इस वक्त एग्रीकल्चर का लोड नहीं है आपका ज़्यादा, इतना ज़्यादा, और दूसरा जो लोड है वो किस लेवल तक का लोड है? इंडस्ट्रियल की बात करें, चाहे वो नॉन डोमेस्टिक की बात करें, डोमेस्टिक की बात करें तो सुबह जो हमारे मॉर्निंग ब्लॉक है एग्रीकल्चर का 6 बजे से 12 बजे तक का, जो हम 6 ज़िलों में दे रहे हैं, उस मॉर्निंग ब्लॉक को हमने बात करके लोकल लोगों से जहाँ पे हमें सप्लाई करनी है, उसको हम नाइट के अंदर 11 बजे से शिफ्ट कर रहे हैं। 11 बजे से सुबह 5-6 बजे तक हम देंगे बिजली, जिससे दोहरा फ़ायदा है। एक फ़ायदा तो ये है कि दिन में पानी एकदम से सूख जाता है 2-3 घंटे में, इतनी तेज़ धूप पड़ रही है, और रात का दिया हुआ पानी काफ़ी देर तक सुबह रहता है, तो उसमें फसल के लिए भी ठीक है। तो एक रिलीफ तो इससे मिला है हमको, और दूसरा हमने इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस को रिक्वेस्ट करी है कि इवनिंग पीक 6 से 10 के बीच में
वो जितना लोड रेस्ट्रिक्ट कर सकें वो रेस्ट्रिक्ट करें, उससे भी हमें रिलीफ मिला है। सर अंतिम सवाल मेरा यही है कि हालात संकट है, राजस्थान में भी है, देश भर में भी है, कब तक उम्मीद है आपको कि कुछ हालात सुधरेंगे? क्योंकि जिस तरह से विंड भी अभी इस वक्त साथ नहीं दे रही है, जिसकी वजह से और संकट और गड़ा गया है सर। फिलहाल मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि 10 दिन तो आप मान के चलिए कि 10 दिन तक तो ये शॉर्टेज रहेगी। शॉर्टेज कम हो सकती है, आसपास कहीं बारिश हो जाए, कहीं आंधी आ जाए। विंड जनरेशन इम्प्रूव होने की 2 तारीख से उम्मीद है, 2 मई से ऐसी उम्मीद है कि विंड जनरेशन इम्प्रूव होगी, तो उससे हमें रिलीफ मिलेगा। और या फिर आसपास की किसी स्टेट के अंदर, नॉर्दर्न स्टेट्स में से थोड़ी बहुत भी बारिश हो जाएगी तो एकदम से हमारे को पावर एक्सचेंज से मिल जाएगी। सर उपभोक्ताओं से अपील कुछ, क्योंकि फर्स्ट डे के माध्यम से बताएं आप कि सर लोग बड़े परेशान हैं और उनके मन में जहन में सवाल है कि आखिर क्यों कटौती करनी पड़ रही है। उपभोक्ताओं से मैं सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि वैसे अगर हमारे रिकॉर्ड को देखें तो हम लगभग पूरे साल ही अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देते हैं और पिछले कई वर्षों से दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी हमने कोई ऐसा शुरू किया हो, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा संकट का समय है, तो आप लोगों से मेरी विनम्र निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा अपना डिमांड साइड मैनेजमेंट भी देखें। आप जो अनावश्यक लोड हो उसको आप अपने खुद ही कंट्रोल करें, फालतू लाइटें, पंखे, एयर कंडीशनर्स ना चलाएं। और एयर कंडीशनर्स भी बिल्कुल ये नहीं कि 16-18 पे ही चला रहे हैं। एयर कंडीशनर्स अगर अपन 24-25 पे चलाते हैं तो उससे भी उसके कंप्रेसर्स टाइमली उस रूम टेम्परेचर आने के, और मेरे ख्याल से इससे नीचे ठंडा रख करके शरीर के लिए भी वो चीज़ ठीक नहीं है, जैसा और एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं। तो जो अनावश्यक लोड हो आपका, वो अगर आप कम कर सकेंगे तो आप इस संकट की घड़ी में हमारी बहुत मदद करेंगे, जिसके लिए जयपुर डिस्कॉम परिवार आपका सदैव आभारी रहेगा। तो ये थे हमारे साथ अजीत सक्सेना, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पावर का मैनेजमेंट अभी इस वक्त डिस्कॉम के अधिकारी कर रहे हैं। साथ में पब्लिक से भी उम्मीद जताइए कि वो भी इस संकट के समय हमारा साथ दे, ताकि जो संकट है इसको हम टाल सकें। कैमरा पर्सन यश के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।